इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि भैया एक स्पूल है। स्पूल में क्या होता है ना, जब आप स्पूल कहते हैं उसके दो रेडियसेस होते हैं, एक अंदर वाला एक बाहर वाला। तो ऐसा होता है कि अंदर वाला अगर राइट घूम रहा है तो पॉसिबल है कि ऊपर वाला लेफ्ट भी जा सकता है, ऐसा हो सकता है स्पूल में। तो स्पूल जब लिखा हुआ है तो उसका यही मतलब है। वैसे इन्होंने स्पूल का इनर रेडियस आर आउटर रेडियस 2r बोल रखा है। आउट इनर रेडियस से एक रस्सी निकली है, आप देख सकते हैं। इसमें मैं टेंशन बोल सकता हूँ, जिसने इस ब्लॉक को संभाला हुआ है। ब्लॉक का तो अपना वेट लगेगा, तो टेंशन वेट के बराबर होगा, क्योंकि सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, तो ब्लॉक रुका हुआ होना चाहिए। तो क्या मैं यहाँ लिख दूँ सीधा सीधा कि टी विल बी स्मॉल एम जी, है ना, लिख दूँ। और इस ब्लॉक के सेंटर पे अपना क्या लगेगा, एम जी साइन अल्फा लगेगा, इसका अपना वेट का साइन कंपोनेंट। बाकी जो फोर्सेस आप जानते हैं वो लगा दीजिए। यहाँ से सेंटर से पास होगा, नॉर्मल सेंटर से ही पास होगा एम जी कॉस अल्फा। और कुछ, अब चूंकि ये रस्सी इसको ऊपर कुछ खींच रही है तो ब्लॉक में टेंडेंसी है ऊपर भागने की, तो यहाँ पे घिसना शुरू करेगा, तो फ्रिक्शन आ जाएगा। तो एक फ्रिक्शन भी होगा नीचे की तरफ, क्योंकि ब्लॉक की टेंडेंसी ऊपर घिसने की है अभी। पर सबके सब इक्विलिब्रियम में है, तो ऊपर और नीचे के फोर्सेस बराबर होने चाहिए, और रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी होना चाहिए, यानी कि नेट टॉर्क जीरो होना चाहिए। मैं यहाँ पे बोलूँगा कि रोटेशनल इक्विलिब्रियम जीरो होना चाहिए किसी भी पॉइंट के अबाउट। और सबसे अच्छा पॉइंट वही होता है जिसके अबाउट जिससे सारे फोर्सेस पास होते हो। तो मैं सेंटर के अबाउट क्यों ना ले लो जहाँ मैंने ब्लू डॉट लगाया है। देखिए फ्रिक्शन यहाँ से कितनी दूर है, फ्रिक्शन कितनी दूर पे लग रहा है, 2r की दूरी पे लग रहा है। तो मैं लिख सकता हूँ फ्रिक्शन इंटू लाइन ऑफ एक्शन का डिस्टेंस, तो 2r। ये टॉर्क कैसा होगा, ये क्लॉकवाइज टॉर्क होगा। और mg उससे कितनी दूर पे लग रहा है, आप देखिए mg इधर लग रहा है ना, यानी कि mg मतलब t टेंशन, टेंशन mg के बराबर है। ये दूरी क्या है, ये तो आ रही है, क्योंकि ये इनर स्पूल पे लग रहा है, इनर रेडियस पे। तो ये ऐसा लगेगा। अब ये क्लॉकवाइज और ये एंटी क्लॉकवाइज बराबर होने चाहिए, तभी तो नेट टॉर्क जीरो होगा सेंटर के अबाउट। इससे मुझे पता चल गया, आर आर काटिए, फ्रिक्शन mg का आधा होगा। m क्या है यहाँ पे, m इस ब्लॉक का मास है जो कि इक्विलिब्रियम है, वो भी है। f मिल गया। अब एक इसी स्पूल पे मैं फोर्स इक्वेशन भी लिख दूँ। इस पे फोर्सेस क्या क्या लग रहा है, नीचे लग रहा है mg साइन अल्फा और फ्रिक्शन, और ऊपर लग रहा है केवल टेंशन यानी mg। अब ये भी बराबर होने चाहिए ताकि ये स्पूल ऊपर या नीचे इंक्लाइन पे ना जाए। तो मैं लिख सकता हूँ कि mg जो है, जो कि ऊपर लग रहा है टेंशन, वो f और कैपिटल mg साइन अल्फा के बराबर होना चाहिए। ध्यान रखिएगा ये स्मॉल m है और ये जो m है यही कैपिटल m है। तो जिसमें मुझे f की वैल्यू मिली हुई है स्मॉल mg/2, तो mg की तरफ भेज दें उसको, स्मॉल mg/2 इस कैपिटल mg साइन अल्फा। तो इससे क्या आ गया, स्मॉल m, बाकी g तो आप उड़ा ही सकते हैं, विल बी 2 कैपिटल M साइन अल्फा। तो आई थिंक यही पूछा भी था कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। साफ साफ दिख रहा है ऑप्शन ए 2 कैपिटल M साइन अल्फा विल बी द करेक्ट आंसर। थैंक यू।